अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 1 जुमादा अल उला 1447 हिजरी दिन सनीचर। जुमादा अल उला या जुमादा अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का 5वां महीना है। इस महीने में कोई खास इस्लामिक त्योहार नहीं है, लेकिन कई मुसलमान इसे अपने सोच और दीन को बढ़ाने के लिए अच्छा मानते हैं। इस महीने मुताह की लड़ाई, जिसमें लगभग 3000 मुस्लिम सैनिकों ने 2 लाख रोमन और अरब सैनिकों की विशाल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारी संख्या में कम होने के बावजूद अल्लाह ने मुसलमानों को जीत दिलाई। इस लड़ाई में ज़याद इब्न हारिथा और जाफर इब्न अबी तालिब सहित कई मुस्लिम शख्सियत को शहादत मिली। कहा जाता है कि जाफर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अल्लाह ने उन्हें जन्नत में उड़ने के लिए 2 पंख दिए। इस महीने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से हुई। एक फर्ज के बारे में, अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वह है जिसने तुमको पैदा किया और वही तुम्हें रोजी देता है, फिर वक्त आने पर वही तुमको मौत देगा और फिर तुमको वही दोबारा जिंदा करेगा। मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे, जिसको बस बादल मौत कहते हैं। इसके हक होने पर ईमान लाना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, वजू में 3 मरतबा कुल्ली करना। हजरत अली रसूलुल्लाह के वजू की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने 3 बार कुल्ली की। एक अहम अमाल की फजीलत, मुसलमान को कपड़ा पहनाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाया, जब तक उसके बदन पर उसका एक धागा भी रहेगा, वह उस वक्त तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। एक गुनाह के बारे में, वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जुल्म व सितम करने से बचो, क्योंकि जुल्म व सितम की सजा दूसरी सजाओं के मुकाबले में सबसे जल्दी मिलती है, और वालिदैन की नाफरमानी से बचो। खुदा की कसम, वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी से महसूस होती है। आखिरत के बारे में, जन्नती का दिल पाक व साफ होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन अहले जन्नत के दिलों से रंजिश व कदूरत को बाहर निकाल देंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वह कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको इस मकाम तक पहुंचाया, और अगर अल्लाह हमको न पहुंचाता तो हमारी कभी यहाँ तक रसाई न होती। तिब्बे नबवी से इलाज करने वालों के लिए अहम हिदायत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी ने बगैर इल्म और तजर्बे के इलाज किया तो कयामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। मतलब यह है कि अगर हकीम या डॉक्टर की ना तजर्बाकारी और अनाड़ीपन की वजह से मरीज को तकलीफ पहुंचती है या वह मर जाता है, तो ऐसे हकीम और डॉक्टर की क़यामत के दिन गिरफ्त होगी। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो वसीयत के वक्त शहादत के लिए तुम मुसलमानों में से 2 इंसाफ पसंद आदमी गवाह होने चाहिए, या फिर तुम्हारे अलावा दूसरी कौम के लोग गवाह होने चाहिए। जैसे तुम सफर में गए हो, फिर तुम्हें मौत का हादसा आ जाए। इस्लामी तारीख, वह मुबारक घर जहां आपने क़याम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ के लोगों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। कुबा से मदीना तक रास्ते के दोनों जानिब सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात सफ बनाए हुए खड़ी थी। जब आप मदीने में दाखिल हुए तो हर कबीले और खानदान वाला ख्वाहिशमंद था, और हर शख्स की दिली तमन्ना थी कि हुजूर की मेजबानी का शर्फ हमें नसीब हो। चुनांचे आपकी खिदमत में ऊँटने की नकील पकड़कर हर एक अर्ज करता कि मेरा घर, मेरा माल और मेरी जान सब कुछ आपके लिए हाजिर है। मगर आप उन्हें दुआएं खैर व बरकत देते और फरमाते, ऊँटनी को छोड़ दो, यह अल्लाह के हुक्म से चल रही है। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहीं ठहरेगी। ऊँटनी चलकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने रुक गई। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी ने इंतहाई खुशी व मसरत के आलम में कजावा उठाया और अपने घर ले गए। इस तरह उन्हें रसूलुल्लाह की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। आपने 7 महीने तक उस मकान में क़याम फरमाया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।